नमस्कार मित्रों। श्री कृष्ण ने बताया है, कुत्ते को एक आधी रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है और क्या लाभ होता है। मित्रों, एक समय की बात है, संपूर्ण जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण अपने राज्य गद्दी पर विराजमान होते हैं। तभी माता लक्ष्मी उनके पास आ जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, आप तो संसार की हर कीमती बातों को जानते हैं। आप ही मनुष्यों के दुख हरता तथा आप ही संसार के कल्याणकारी हैं। हे नाथ, मेरे मन में एक प्रश्न की जिज्ञासा हो रही है और मैं इसका उत्तर आपसे जानना चाहती हूं। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछिए। हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही देंगे। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्यों को कौन सा फल प्राप्त होता है। तब जगत के प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्यों को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान लेता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है और उसके जीवन में कभी दुखों का पहाड़ नहीं टूटता। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे यह 8 फायदे अवश्य ही होते हैं और वह जीवन भर दुखी नहीं रहता है। उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, वह कौन से 8 फायदे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक ज्ञान मिलती रहे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, अक्सर मनुष्य कई मौकों पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो जुबान पर उनके कुत्ते का नाम आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वह मनुष्य गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। तो क्या कुत्ते का जीवन इतना गैर गुजरा है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, एक सफेद रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर पर जाता किंतु उसे कोई भी एक टुकड़ा रोटी नहीं देता। वह भूख से मारा इधर उधर भटकता रहता था। तभी घूमते घूमते एक दिन वह नदी के किनारे एक ब्राह्मण के आश्रम के पास जा पहुंचा। तभी ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, हमें लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी ब्राह्मण हैं। हमें बहुत तेज से भूख लगी है। कृपया करके आप हमें एक टुकड़ा रोटी दे देते तो हम खाकर अपनी भूख को शांत कर लेते। तभी वह ब्राह्मण कहता है, हे स्वर्ण, क्या तुम्हें गांव में कोई एक टुकड़ा रोटी नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख शांत कर सको? मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको क्या बताऊं, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा। तभी वह ब्राह्मण कहता है, हे स्वर्ण, तुम बताओ, तुम्हारी बातों पर हम विश्वास अवश्य करेंगे। हमें तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है ब्राह्मण देव, हम आपको अपनी आप बीती सुनाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, ये दुनिया के लोगों को हम पर रहम नहीं आता। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, कमा के खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है। इसीलिए सर्दी गर्मी बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वह कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए। पर हमें आपकी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है। हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं। इसीलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे। कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गान होता है, खुशी मनाई जाती है। पर हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौना पर थे वह रुई की भान नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं। लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी मां, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 4 बच्चों को छाती से चिपटाकर एक भार की राख में पड़ी थी। हम 4 भाई थे।
बाकी 3 भाई तो काला और भूरे रंग के थे। मैं अकेला सफेद रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था, इसीलिए कमजोर भी था। मेरी माँ हम लोगों के पास जब आती थी तो उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहां से पिलाती। उस एक माँ पर हम 4 निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर घूमती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम चारों का एक साथ ख्याल रखती थी। आखिर माँ तो माँ होती हैं। वह रात रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। मजाल नहीं था कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की ओर झांक ले। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई फसल खाने आती तो हमारी माँ उसे दौड़ाकर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई हमारी माँ को भोजन नहीं देता था। उसके लिए उसे मजबूर होकर जबरदस्ती छीना झपट्टी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट कर भगा देते थे। बेचारी माँ उस दिन भूखा रहकर पेट की आग में जलती रहती थी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी। वह कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, आखिर भूख तो हमें भी आपके तरह ही लगती है। ऊपर से उसे अपने चारों बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, जब भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पिघलता, तो बेबस होकर के उसे लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझाती। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते, देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे मित्रों। फिर वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, हे ब्रह्मदेव, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन खूब ठंडी बरसात और ओले पड़ रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 2 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा क्या समझेगा। मित्रों, फिर वह कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और पुड़ी बन रही थी। सेठ के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे मार कर भगा देते। किसी को उस पर इतना तरस नहीं आया कि एक पूड़ी उस बेचारी को खाने को दे दे। एक पूड़ी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ ललच ललच कर रह जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती। मित्रों, सेठ के आंगन में दावत खाने की प्रक्रिया चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव पूड़ी लेने को चल पड़ी। फिर दुर्र दुर्र करने लगे। कुछ लोग डंडे लेकर उसके पीछे बड़ी बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहां से घबराकर भागी, मगर उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांघ कर निकल गई। मित्रों, आगे वह कुत्ता कहता है, हे ब्रह्मदेव, मेरी माँ निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वे सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुत्ते के लांघ जाने के कारण भोजन खराब हो गया है। सब एक दूसरे से विचार करने लगे, अब क्या किया जाए? खाना तो सब बेकार हो गया बेचारा। वह सेठ फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे, भाई, कुतिया के लागने से भोजन खराब कैसे हो जाएगा? उसने खाने में या पत्तल में मुंह थोड़ी ही डाला है, सिर्फ ऊपर से निकल ही तो है। और कहने लगे, शहरों में तो कुछ लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर अपने पास सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतियां लांघ गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें कुछ लोग बड़े घरों से थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो बेकार हो गया, यह अब खाने लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं मिला था, लेकिन वह सुख उसके लिए मुसीबत का पहाड़ बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी थी। उतने में वह सेठ डंडा लेकर वहां आ गया और उसे बुरी तरह से मारने पीटने लगा।
उसे बाहर से भागने का भी कोई मौका नहीं मिला। डंडों की चोट से वह बुरी तरह घायल हो गई। मां का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता, पर उस निर्दयी को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे बलपूर्वक पीटता गया। मां का वह आह का आवाज पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाकर बोले, भाई जाने दो, भूख से तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह तो एक पशु है, उसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब उसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी मां को पीटना बंद किया। मां ने आकर सारी वृतांत हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि हम कुत्तों का जीवन आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर की जितना पीटता है, धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वह सफेद कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, एक दिन की बात है। एक बाहर का आदमी आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया था और उस पर दाल बनने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंद कर रख दिया। वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी मां भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने गुथे हुए आटे को रखा, देखा तो सोचा कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर आदमी ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया ने आकर खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा माथे पर हाथ धरकर रोने लगा, क्योंकि वह भी 2-3 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे भाई, इसने तुम्हारा भी खाना बिगाड़ दिया। कल तो इसने सेठ की पूरी रसोई ही बिगाड़ कर रख दी। आदमी दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था, यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। आदमी ने यहां देखा ना, ताव लाठी लेकर कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। मां उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा तो उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी मां लगड़ा होकर घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। मित्रों, आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आगे वह कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें दुख देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं यह उन्हें नहीं पता। उसके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो बहुत से अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, ऐसा ही हमने विधान बनाया था, लेकिन भगवान की बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका प्रभाव उसके जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्यों के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं। वह आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर क्षण का कुप्रभाव बहुत कम हो जाता है। मित्रों, दूसरा फायदा है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाती है। तीसरा है, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। चौथा है, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। पांचवा फायदा है, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। छठवां फायदा है, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। सातवां फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। मन ऊर्जावान रहता है। अच्छे विचार आपके मन के अंदर प्रवेश करते हैं। आठवां फायदा है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की, समस्त प्राणियों की चिंता रहती है और जो समस्त पर दया दिखाता है, भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं।
भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। मित्रों, आप लोगों ने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन माना जाता है, कोई संकट आता है या किसी की मृत्यु होती है। इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने माता लक्ष्मी को बताया कि कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या फायदे होते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं इस कहानी से आपको कुछ ज्ञान मिला हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने प्रियजनों में शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।